हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि डिफरेंशिएशन का 5 पार्ट है, समझ रहे हो, 5वां पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि लॉगरिथमिक का मतलब समझ ही रहे हो क्या होने वाला है। लॉग आने वाला है ढेर सारे, तो हमें पता है लॉग के बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके जो लॉगरिथमिक मतलब डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग इसके जो लॉ के फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। इसमें मैं सब पहली बात तो इम्पॉर्टेंट कुछ 5 फार्मूले मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो अभी यहीं तक के लिए जो सीमित है अभी तक के। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, वही एक मल्टीप्लिकेशन वाला, जानते ही हो। मल्टीप्लिकेशन वाला क्या कहता है, अगर मान लो लॉग m इंटू एन बेस a है, तो हमें पता है इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमें डिवाइडेड बाई में ये हो जाएगा log m डिवाइडेड बाई n बेस a, राइट। तो इसके बारे में क्या कहोगे, ये हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a, राइट। चलो तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, log m टू पावर n बेस a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे n log m बेस a, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलो अगर और की बात करें हम, तो ये चौथा क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा हमारा, अगर मान लो log m बेस n की बात कर ली जाए, तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको क्या करना है। ये हो जाएगा हमारा log m बेस a, राइट, डिवाइडेड बाई a की जगह पे हम यहाँ तो फार्मूला के बेसिस पे बात करें तो a लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम log बेस e लगा सकते हैं। चलो n e, ठीक है, ये हो जाएगा a, राइट। चलो अब पांचवे की बात कर रहे हैं। पांचवा क्या है हमारा, पांचवा हमारा है log m बेस a। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर लेके जाना है और m को नीचे लेके आना है तो क्या करेंगे, 1/log a बेस m, राइट। इस तरीके से ये कुछ 5 फार्मूले हैं। आपको क्या करना है, इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे लगभग इससे बाहर तो नहीं होगा, ठीक। चलो तो अब इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए लॉ के फार्मूले। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर मान लो कोई आपको एक डिफरेंशिएशन का फंक्शन गिवन है, ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, राइट। अगर इस तरीके से आपको फंक्शन गिवन है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में log ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड log, राइट। क्या करने वाले हैं, दोनों साइड में log लेने वाले हैं, ठीक। log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, राइट। तो अब हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो पावर में रहता है उसको सामने ले आते हैं, राइट। ये हो जाएगा x log x। अब बन गया हमारा फंक्शन, राइट। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/y, राइट। और ये हो जाएगा dy/dx, ठीक। अब इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन है तो dy/dx किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको, ये जब दो फंक्शन है तो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, x dy/dx ऑफ log x
प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x, राइट। अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, और log x का पता है हमें x इंटू 1 बाई एक्स, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस log x, इसका dx बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। चलो तो अब क्या करने वाले हैं, ये x गया, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y उस तरफ जाएगा तो ये हो गया y, ये हो गया 1 प्लस log x, राइट। अब y का वैल्यू क्या था हमें पता है, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा क्या x टू द पावर x, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप फंक्शन को लॉगरिदमिक फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है उसमें दोनों साइड में क्या करना है, लॉग लेना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो ये बाद में जो y बचता है यहाँ पे, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हमेशा dy बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक एग्जाम में, ठीक। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू सेक एक्स, राइट। अगर इस तरीके से आपको गिवन हो तो इसमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा क्या, लॉग लेना होगा तो लॉग लीजिए, लॉग y हो गया, ठीक। लॉग ले लिए तो अब लॉग लेने पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू सेक एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x सेक एक्स इंटू लॉग e, यहाँ पर हमेशा पता है कि e बेस e हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ हमेशा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जब हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये ln के बेसिस पे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, ln की तरह ट्रीट करते हैं। और ln का जो बेस होता है बेसिकली, तो वो हो जाता है हमारा क्या e, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स x इंटू सेक एक्स। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई, राइट। तो क्योंकि इसका लॉगरिदम मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या कहते हैं फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेकेंड, ठीक है, सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, राइट। इस तरीके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू सेक एक्स का पता है हमें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, प्लस सेक एक्स इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x टेन एक्स प्लस 1, ठीक। अब ये जो हमारा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स है, इसको क्या करेंगे, ये वाला y इस साइड में लेके आएंगे, ठीक। तो इस साइड में लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y सेक एक्स, ये हो जाएगा x टेन एक्स प्लस 1, ठीक। अब y का वैल्यू हमें पता है क्या है, ठीक। अब यही उठा के क्या करना है, यहाँ रख देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर x इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स एक्स प्लस एक्स
10x प्लस 1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखना। चलो, जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? प्लस साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अगर इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करेंगे? हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर इस तरीके का दे दिया तो हम इसको एक काम करेंगे, दो तरीके, मतलब इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि पहला ये करेंगे फिर दूसरा ये करेंगे। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं इसको क्या, इसको मान लेते हैं हम y1, ठीक, इस वाले को, और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक, तो लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर 10x। ठीक, अगर हम y2 की बात करें स्टूडेंट्स, y2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स। ठीक, अब क्या करना है? बोथ साइड लॉग ले लो आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग y1, ठीक, इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर 10x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू लॉग x। ठीक, अब हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन में है, अब इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 1/y1 dy/dx, ठीक है, और dy1। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको लीजिए 10x इंटू dy/dx ऑफ log x। ठीक, ये हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद ये हो जाएगा log x dy/dx ऑफ 10x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा इंटू 1/x, राइट, प्लस अब ये हो जाएगा हमारा क्या, log x इंटू 10x का पता है हमें सेक स्क्वायर x, राइट, सेक स्क्वायर x। तो अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/y1 dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक बन गया, ठीक है हमारा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, इसको यहाँ लिखते हैं, y2 इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स। लॉग लेंगे तो हमें पता है क्या होने वाला है, log y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos x log साइन एक्स, राइट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, जब समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि क्या होने वाला है। चलिए, ये हो जाएगा 1/y2 इंटू dy2 dy/dx dy2/dx, राइट। अब ये हो जाएगा क्या, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, यानी log x cos x और log इंटू साइन एक्स, मतलब log साइन एक्स। ये हो गया दो पार्ट में, तो दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? ये हो गया हमारा cos x, फिर dy/dx ऑफ log साइन एक्स, राइट। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा प्लस log साइन एक्स dy/dx ऑफ cos x। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 1/y2 इंटू dy2/dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos x
लॉग साइन एक्स, इसका फार्मूला हमें पता है अच्छी तरीके से। लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1/sin x, ठीक। लेकिन अब साइन एक्स का भी यहाँ पर चेन रूल लग गया, ठीक है। तो चेन रूल लग गया तो यहाँ साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ क्या हो जाएगा? cos x, ठीक। चलो, प्लस log sin x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो इसका पता है हमें क्या होने वाला है? माइनस साइन एक्स, ठीक। चलो, ये हो गया। तो अब क्या करना है? cos स्क्वायर एक्स, यानी कि अब इस सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा cot x इंटू cos x, ठीक। प्लस ये हो जाएगा, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा sin x इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक। चलो, ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया ये वाला 1/y2 इंटू dy/2/dx। अब हमें पता है कि ये हमें मिल गया पहला और ये हो गया हमें दूसरा। चलो, अब दोनों मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो अब क्या करना है? अब इन दोनों को यहाँ पुट करना है। तो अब क्या करते हैं? थोड़ा जगह लेते हैं पहले, तो यहाँ पुट करेंगे तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए प्रॉपर, ठीक है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इसके ऊपर वाला भी हटाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो, तो क्या करना है? अब इनको ऐड कर देना है। चलो, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करोगे, इनका डिफ्रेंसिएशन मतलब सीधे सीधे कुल मिला के इनका dy/dx हो जाएगा, ठीक। dy/dx, ये क्या हो गया? 1/y1 इंटू, या फिर एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस y को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे हमारा क्या आ जाएगा? ये y1 है और ये y2 है। चलो इधर देखो, ये हो जाएगा y1, फिर उसके बाद ब्रैकेट में tan x डिवाइडेड बाई x, फिर ये हो जाएगा प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x, राइट। चलो, ये हो गया हमारा पहला, तो पहला गायब कर दीजिए। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? प्लस y2, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा क्या? ये cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, ठीक। समझ में आया? चलो, तो अब इसको भी गायब कर दीजिए। चलो, अब हमें मिल गया पूरा कंप्लीट। तो अब क्या करना है? सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हर जगह वैल्यू पुट कर देंगे। चलो, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होने वाला है? अभी ध्यान से देखना, dy/dx इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा x⁻tan x, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक। प्लस अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन x होल पावर cos x। अब इसको ब्रैकेट में लीजिए, ये हो जाएगा cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, राइट। चलो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या होना था। बस ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स फाइनल, क्योंकि अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट तो करना नहीं है, क्योंकि हमने dy/dx निकालने के लिए हमें अलग अलग कर लिया था, ठीक है। जो कि ये y1 में कर लिया था और y2 में कर लिया था, और जब y1 और y2 में कर लिया था फिर उसके बाद इसको अलग अलग सॉल्व किया। अलग अलग सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि हमारा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक, अब इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करने से पहले हम इसके बेस में कुछ फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला फार्मूला देखना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर ये गिवन हो तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो ये तो साइन हो गया। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं cos x की। सेकेंड cos x, अगर मान लो y इज इक्वल टू cos x cos इनवर्स x गिवन हो। ठीक है, तो क्या करना होगा? dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा 1 बाई, इसमें क्या करना है? ये -1 बाई सेम यही उतार देना है। क्या करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव में रहेगा और ये निगेटिव में रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो वैसे ही आगे सब इसी तरीके से स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरा क्या है हमारा? ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अगर हम इसकी बात करें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका dy बाई डी एक्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो चलो इसके चौथे पे बात करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा? अगर चौथा क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी अगर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की बात करते हैं तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पर पांचवे की बात करते हैं। पांचवा y इज इक्वल टू, अगर हमारा सेक इनवर्स हो जाता है, सेक इनवर्स x, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अब सेम यही क्या करना है? हमारा जो लास्ट वाला बचता है वो है y इज इक्वल टू कॉस एक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? dy बाई डी एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो चलो, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर नोट कर लो आप लोग। ठीक, तो अब फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मान लो हमें y इज इक्वल टू दे दिया जाए tan इनवर्स e टू द पावर x, ब्रैकेट में e टू द पावर x। अगर इस तरीके से आपको गिवन हो तो आप क्या करेंगे? आपको अच्छे तरीके से पता है कि tan इनवर्स x का हमें क्या करना है? निकालना है। तो tan इनवर्स x का हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या पता है हमें? हमें पता है कि 1 बाई ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। पहले क्या करेंगे? इस पूरे के, यानी पहला जो आ रहा है tan इनवर्स, इसका पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद e टू द पावर x का भी सॉल्व करेंगे अलग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1 प्लस e टू द पावर x, ये तो हो गया tan का, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अब हमें पता है कि अब इसका वैल्यू क्या होने वाला है? इसका वैल्यू होने वाला है 1/1 प्लस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x। ठीक, अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या करने वाले हैं? इधर देखना ध्यान से। ये हो जाएगा हमारा क्या? e टू द पावर x। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
चलो, तो जब ये समझ में आ गया तब इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं आगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोगों ने इसमें किया तो यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, राइट। तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और क्या करना था, तो यहाँ क्या हो जाता 2x और यहाँ क्या हो जाता 2x। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या था हमारा, जो tan इनवर्स का था, ये था हमारा dy/dx, ये होता था हमारा क्या, d/dx ऑफ tan इनवर्स x की अगर हम बात करें तो ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो x था सेम यही है, ठीक, e⁻x की जगह पे ये कर दिया गया। तो फिर उसके बाद हम फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं सारे अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर और भी बात करते हैं दूसरे की, देखते हैं क्या होने वाला है हमारा, कौन सा क्वेश्चन लेके। चलो आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला है जो कि हमारा है ये, y = अगर हमें दे दिया जाए tan इनवर्स, क्या दे दिया जाए, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन है स्टूडेंट्स, तब आप कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या करना है, बस हमारे पास क्या है, हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला है, तो अब लगाएंगे। चलो लगाएंगे, तो आ जाओ, ये हो गया हमारा dy/dx। ठीक, dy/dx। अब tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस cos x 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया tan इनवर्स का। अब क्या, इनटू dy/dx ऑफ, ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि अब जब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन करेंगे, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वो डिवीज़न वाला आ रहा है। ठीक है, तो डिवीज़न वाला आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसका फार्मूला लगाएंगे प्रॉपर। तो जब फार्मूला लगाएं तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x 1 प्लस sin x, ठीक, का होल पावर 2। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे और उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं, हमें पता है कि जब हम डिवीज़न का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले लिख लेते हैं सेम टू सेम। ये हो जाएगा 1 प्लस sin x, ठीक, फिर d/dx ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, यानी cos x, फिर माइनस cos x, ठीक, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस sin x। ठीक, अब डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो अब क्या करने वाले हैं, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा dy/dx। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या होने वाला है, अभी तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 प्लस sin x, फिर cos x का हमें पता है माइनस sin x। ठीक, फिर माइनस क्या हो जाएगा cos x d/dx ऑफ 1 प्लस sin x। अब इसका अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या, cos x इंटू cos x। ठीक, चलो डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। चलो
अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ये जो यहाँ डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होने वाला है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, ये आ जाएगा। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। चलो तो अब क्या होने वाला है, अब इसको भी क्या करना है, इसको भी और अच्छे तरीके से हम अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो एक काम करते हैं माइनस साइन एक्स 1 प्लस, या फिर इसको डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या होने वाला है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखना यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, ठीक, कैंसिल आउट हो गई, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये काम करते हैं पहले माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये वाला प्लस आ जाएगा, ठीक, तो कॉमन ले लिया। चलो तो अब जब कॉमन ले लिया तो अब क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो माइनस इसमें भी माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से इसको ऐड करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 और इसको 1 ऐड करोगे तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस 2 साइन एक्स 2 प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी गया, ठीक, तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 बाई 2। क्या बात है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर इतना छोटा सा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले क्या किया, हमें क्या मिला, ये tan इनवर्स x का सॉल्यूशन किया हमने, ये मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ फंक्शन को सॉल्व करना था, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को मैंने सॉल्व किया, तो ये हो गया हमारा क्या, इतना बड़ा। तो इतने बड़े से फिर उसके बाद क्या करना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर के ऊपर लेके जाना था, ठीक है। तो फिर अब क्या किए, यहाँ पर फिर इसको सॉल्व किए। अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर ये कुछ इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आया, तो फिर हमारा ये कैंसिल आउट हो गया ये दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो फिर अब इसके आगे क्या करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 1-2 स्टेप अगर मान लो मिसिंग भी की है तो आप आसानी से एक बार फिर से सॉल्व करना, और फिर उसके बाद क्या करना, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ठीक है, सोच भी रहा था। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, थोड़ा और भी आसानी होगी इस पे, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया y इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही है, वैसे ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम, आपके क्या कहते हैं, जितने भी पेपर बन रहे हैं तो आप इसको उठा लो और सॉल्व करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा क्या 1/1 प्लस
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इनको 1 बाई इसको क्या करते हैं स्क्वायर स्क्वायर में आ जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x यहाँ पर आ जाएगा ये नीचे वाले का, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ऊपर वाले करो, ऊपर वाले करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट। फिर डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें पता है इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारा क्या होने वाला है, हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो तो अब डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये कैंसिल आउट। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया हमारा क्या 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा इंटू 1, राइट। फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा इंटू माइनस 1। चलो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब सब कुछ, ठीक है। ये गया इससे, तो अब इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखना। अब इसमें क्या करने वाले हम, ये अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने में ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक। डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, ये x और ये x गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एक्स, तो ये कि इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमारा क्या बचा आंसर 1 प्लस एक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो बस स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी आपका ये ये कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। चलो तो अब हम ये आप लोग जितने इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, आप सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, और साथ के साथ जितने भी मतलब पेपर्स आपके पिछले 5 कम से कम 5 साल के, ठीक है, कम से कम 5 साल के आप पेपर किसी भी हालत में सॉल्व करना। 2019 का मैंने तो सॉल्व भी करवा दिया है लगभग, ठीक है। तो 2019 वाले में टेंशन लेना नहीं है। 2018, 17 और क्या कहते हैं 16 और 15, कम से कम इतने मतलब 3 से 4 अभी पेपर बचे हैं, ठीक है। कब के बचे हैं हमारे पास 18, 17, 16 और 15, 5 मतलब 4 साल के। 19 का छोड़ ही देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से कर लेना आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।